इधर साइड कीवी के पेड़ लगाए हुए हैं। उसकी वजह से जो खेतों में पत्थर है ना, उनको एक जगह में इकट्ठा करना है। जो ये कीवी के पेड़ लगाए हैं, पानी तो इसमें डालना ही डालना है, लेकिन साथ साथ में ये गोबर भी डालना है। होलिका दहन से पहले भोजन की व्यवस्था। ये होलिका जला दी गई है। अब ऊपर से जो है प्रहलाद को लेके आ रहे हैं। अवल भाई अवल एगो सब अवल है। एगो हमें तिमला धारा टीम को जानी। और ये देखिए, आज गोबर ढोने के लिए तिमला धार की टीम देखिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेबाखेक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत डायरेक्ट मैं अपने छप्पर वाले खेत से कर रही हूँ। और अभी बस चुके हैं सुबह के 9 और कुछ इस प्रकार का मौसम हो रखा है। ठीक है, बाकी इधर साइड कीवी के पेड़ लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से जो खेतों में पत्थर है ना, उनको एक जगह में इकट्ठा करना है। तो सासू जी उधर पार है, उधर भी बहुत सारे पत्थर हैं और इन खेतों में भी पत्थर है। तो इस टब की सहायता से आज इन पत्थरों को हम एक जगह में इकट्ठा कर देंगे। बाकी मैं अपने छप्पर वाले खेतों में हूँ और मैं उसी खेत में खड़ी हूँ आज, जहाँ पे कि मैंने गोबर ढोया था। और कम नहीं, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, इतना गोबर ढोने के बाद ये हालत है खेत की। देख रहे हो आप, कुछ इस प्रकार के हो रखे हैं गेहूँ। अब इसकी कटाई हो जाएगी, मार्च तक हो जाएगी इसकी कटाई। ठीक है, और ये देखो, ये कुछ हाल हैं उसके। ये देखिए, ये देखिए, ये तो ये हो रखे हैं गेहूँ। ठीक है, जिस दिन गोबर डाला था उस दिन तो ये था कि ये बाबा इस बारी न जाने कितने गेहूँ होंगे इस खेत में। लेकिन जब आज मैं यहाँ पे आ रही हूँ, देख रही हूँ, तो ये कुछ हाल हैं उसके। ये देखो, ये तो ऐसा है आजकल। आजकल खेतों में जंगली जानवर कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन मेहनत भरा काम उतना ही है जितना पहले था। ठीक है, और नीचे वाले खेतों में मसूर है, सबसे नीचे वाले खेत में, और इसमें भी गेहूं और मसूर दोनों ही हैं। लेकिन कुछ पत्थर की वजह से गड़बड़ हो गए हैं, कुछ जंगली जानवरों ने चर लिया है, तो क्या बचा फिर, है कि नहीं। तो ऐसा है, तो इसीलिए लोग खेती करने में भी थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि कारण यही है कि जंगली जानवर नहीं रख रहे हैं कुछ। तो चलिए, अब जो पत्थर हैं उनको एक जगह में इकट्ठा कर देते हैं। और ये है टप, इसी की सहायता से बाकी फटाफट से काम निपटाते हैं, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया था कि गर्मी भी शुरू हो गई है दिन में, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो उससे पहले हम सारे पत्थरों को एक जगह में इकट्ठा कर देते हैं। बाकी ये देखिए, कीवी का पेड़। तो जो ये गोबर है ना यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, उनको अब क्या करना है, जो ये कीवी के पेड़ लगाए हैं, पानी तो इसमें डालना ही डालना है, लेकिन साथ साथ में ये गोबर भी डालना है। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से। तो क्या कर रहे हैं, हम दो काम एक साथ कर दे रहे हैं। पत्थर भी एक टीप दे रहे हैं और साथ साथ में जो ये गोबर है, इसको भी कीवी के पेड़ों में डाल दे रहे हैं। तो इस वाले खेत का पूरा कार्य निपट गया है, मतलब हमने गोबर भी डाल दिया है और इस खेत के पत्थर भी इकट्ठा कर दिए हैं एक जगह में। बाकी मैं आपको कीवी के पेड़ की एक खास बात दिखाती हूँ। ये देखिए, इनमें ना धीरे धीरे देखिए पत्ते भी आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, तो जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इस तरीके से हमने गोबर भी इसके चारों तरफ डाल दिया है। अभी थोड़ा डाला है, इसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से जो गोबर इकट्ठा कर रखा है उसको भी हम फिर से डाल देंगे। अब चलते हैं नीचे वाले खेत में, यहाँ के सारे पत्थर को एक जगह में इकट्ठा कर देते हैं और साथ ही साथ जो कीवी के पेड़ हैं उनमें हम गोबर को भी डाल देते हैं। तो इस वाले खेत में ज़्यादा है पत्थर, ये देखिए, तो इनको फेंकने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस खेत में क्या क्या बोया हुआ है। ये है जो, ठीक है, ये देखिए, ये है जो, और साथ साथ में ये है मसूर। देखिए, इनमें ना फूल आ रहे हैं छोटे छोटे, फिर इसके बाद इनमें मसूर लगेंगे। देखिए,
तो इस पूरे खेत में ऐसा ही है। और साथ साथ में ये है सासू ये रॉड इसके घर या रॉड ना, हाँ ये रॉड है, ठीक है। और नीचे वाले में क्या बोलते हैं मसूर है, ठीक है। और ऊपर वाले में गेहूं है और साथ साथ में रॉड है। तो अलग अलग चीज़ें बोई गई हैं। तो चलिए फटाफट से इन पत्थरों को इकट्ठा कर देते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। और मैं पानी की बोतल लेके आई थी, तो पहले थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, फिर उसके बाद अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो चाची जी भी बांस लेके आ गई है और साथ साथ में दिव्या भी आई है अपनी माँ की मदद करने के लिए। शाबाश। तो इतनी भी बहुत है। तो अब हम आ गए हैं सबसे नीचे वाले खेत में। और यहाँ पे ये देखिए ये मसूर है, ठीक है। अगर इतना मसूर हो भी जाएगा तो अच्छी बात है, बस हो ही जाए। बाकी यहाँ पे डाले हुए हैं गोबर, जो कीवी के पेड़ हैं उसमें ऑलरेडी डाले हुए हैं गोबर, तो इसमें हमें गोबर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस जो ये पत्थर हैं इनको हम इकट्ठा करके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और इतनी ज़्यादा धूप है तो पानी प्यास भी लग ही रही है, तो थोड़ा थोड़ा हम आराम भी कर रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। तो ये देखिए, तो चाची भी आ गई है आज बांस लेके। ये चाहे दुगा दुगु चाचू सलाई करी चिकी दुगा दी बांझे जोल। अरे ठीक ठीक, हाँ हाँ। तो मैं जा रही हूँ घर, सासू जी थोड़ी देर में आएंगी। एक दो पेड़ रह गए हैं जिसमें कि थोड़ा गोबर डालना है, तो वो करके आएंगी। बाकी मैं घर जाऊंगी तो फिर उसके बाद थोड़ा यूवी के साथ रहूंगी, फिर दिन की भोजन की तैयारी करूंगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहा आज का काम हमारा। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। इस तरीके से ही होता है कार्य। बाकी धीरे धीरे धूप होनी शुरू हो गई है, तो पानी लाने का फ़ायदा ये हुआ कि इतनी बड़ी बोतल में बस थोड़ी सा पानी रह गया है, वो अब सासू जी पिएंगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, कहीं भी जाए पानी की बोतल लेके ज़रूर जाए। तो रीना लोगों का भी कार्य ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और यहाँ पे सीमेंट बजरी का ये पेस्ट है, और इनका ये कुत्ता भी आराम से धूप में लेटा हुआ है, आराम कर रहा है। और जैसे जैसे दीवार बन रही है उसकी सिंचाई भी की जा रही है। बाकी यहाँ पर रीना भी बहुत थक गई है, लगी रहती है काम पे हर समय। और रीना की माँ बोल रही है चाय पी के जा। अब चाय पी के जाना पड़ेगा वरना ये नाराज हो जाते हैं। इतने खून था, बहुत बहुत धन्यवाद। ना 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 इतने खून में। तो मुझे रीना लोगों के घर से फिर से यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सासू जी का मोबाइल छूट गया था। इधर ही तो बज रहा था वो, ये देखो ये। तो मुझे उनके घर से वापस यहाँ आना पड़ा मोबाइल लेने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं थोड़ा रीना लोगों के घर पे चाय पीने लग गई, तो मैं वहाँ से आ गई, वरना घर से आना पड़ता मेरे को। और यहाँ पे होली वाले आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर रीना की माँ भी आ रखी है और 2 कंटल लेके आई हैं, क्योंकि 1 कंटल मैं लेके जाऊँगी। तो वो भी आ रही थी, तो मैंने बोला कि आप 1 कंटल लेके चली जाओ, मैं लेके आ जाऊँगी। तो इस तरीके से पत्थर लेके जाना पड़ता है। बाकी पत्थर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो इनको बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। कभी ऊपर जंगल में, कभी किसी के खेतों में है तो वो किसी के खेत से लेके आ रही हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है ये एक तरीके से। तो चलिए चलते हैं घर। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने। बाकी थोड़ी हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, वो अच्छा है, नहीं तो गर्म में तो बाबा बुरे हाल हो जाएंगे। मैं बहुत थक गया हूँ। ए बाबा, हाँ भाई हाँ। ओहो, आज चाचा जी ने बहुत काम कर दिया। इसका हल्ला देख रहे हो आप लोग, कितना हल्ला मचा रहा है। ये भाई अम्मी समझो शिनी शिनी करा लियो। अम्मी बुढ़ियो शेव में लियो जो ना
तो अभी हम परुली और सुमन लोगों के छत पे आए हुए हैं और यूवी को लेके भी मैं यहीं आई हुई हूँ और यहाँ पर बब्बी पानी डाल रही है बगीचे में और परुली दीदी को देख रही है और यूवी यहाँ से उधर जाने की प्रैक्टिस कर रहा है इस तरीके से। देखो तो बब्बी पानी डाल रही है और यहाँ पर से यूबी और परी देख रही है, सोच रहे हैं कि मुझे भी मिल जाता तो मैं भी पानी डालता। ये तो पूरी कोशिश कर रहा होगा उधर जाने की। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और अभी तक तो मैं यूबी के साथ थी क्योंकि उसकी दादी थोड़ा बगीचे में काम कर रही थी इसीलिए। बाकी अब यूवी अपनी दादी के साथ है और मैं जाऊंगी नीचे चाय बनाने के लिए। और आज क्या है कि होलिका दहन है तो वो क्या कर रहे हैं पतिदेव जी पार जहाँ पे उन्होंने कल होलिका लगाई थी वहाँ पे उसका दहन कर रहे हैं। बाकी ये है कि उनका खाना आज वहीं है, जितने भी होलियार हैं उनका सबका रात का खाना उधर ही है, छोटे बच्चे चाहे बड़े बच्चे उनका, ठीक है। और हम लोग नहीं उसमें इन्वॉल्व हैं, वैसे जाने को जा सकते हैं लेकिन नहीं। बाकी बबी बोल रही थी कि भाभी आप जाओगे तो मैं जाऊंगी। मैंने कहा तुझे क्या लगता है भाभी छोटी है और बबी बड़ी हो गई है? मैंने कहा नहीं तू चले जाना और क्या बोलते उसको बाकी बच्चे भी जाएंगे ही। तो अब होता क्या है कि जैसे हम भी थे अपने बचपन में, तो हम जब 10-11 में गए तो हमें भी ऐसा लगा कि नहीं हम बड़े हो गए हैं तो हम भी नहीं जाया करते थे। लेकिन आज ये दिन है जो मैं सोच रही हूँ कि हमें भी ऐसी चीज़ों में चले जाना चाहिए था, है कि नहीं? क्योंकि हमें भी उस टाइम पे शर्म आती थी, पर बोलते हैं ना ये समय बार बार नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि जब मैं बब्बी दिव्या इन लोगों को देखती हूँ तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप लोग अपने इस जीवन में खूब सारे मज़े करिए क्योंकि जो ये समय है ना ये समय फिर से नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब 12 तक सबसे बेस्ट समय होता है, 12 तक, ठीक है। तो मतलब आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, आपने स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, पढ़ाई करनी है। लेकिन 12 के बाद जैसे ही कॉलेज होता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आप बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में सोचने लग जाते हो। तो इसीलिए जो भी अभी तक है मतलब जो 12 में हैं अच्छे से जिए। और ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई भी करनी है और क्या आपको आगे करना है उसके बारे में ज़रूर सोचें। क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था, बस यही था कि हाँ कुछ करना है, पर क्या करना है एक्चुअल में ये पता ही नहीं था, ठीक है। पर अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अब तो छोटे बच्चे को भी अगर आप बोले तो तुझे क्या बनना है तो वो फटक से बोल देता है कि मुझे ये बनना है, ठीक है। तो इसीलिए पर पहले ऐसा था कि हाँ कभी ये कभी वो, तो बहुत सारी चीज़ें हुई तो मतलब एक फ़िक्स ये नहीं हो पाया कि एक्चुअल में अपनी लाइफ में करना क्या है। ऐसा तो था कि जॉब करनी है, ये करना है, लेकिन सही डायरेक्शन क्या है, किस लाइन में जाना है, ये नहीं आइडिया था। जब थोड़ा बाहर निकले तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और चीज़ें जो करी भी तो ऐसा लगा कि यार ये भी क्यों किया, कुछ और करना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद जो लोग इस फेज़ से गुजर चुके हैं उनको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो पतिदेव जी लोग वहाँ गए हुए हैं तो इसके बाद का ब्लॉग आप वहाँ का देखोगे, ठीक है। तो मैं फटाफट से सासू जी के लिए चाय बना देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो शाम के 6:30 बज गए हैं। होलिका दहन से पहले भोजन की व्यवस्था चल रही है यहाँ पे और जितने भी छोटे बालक हैं वो ऊपर देखो मैदान में खेल रहे हैं और वहीं पे जो है होलिका भी हमारी स्थापित हो रखी है। चलो भाई चलो 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 जय हो। ये होलिका जला दी गई है, अब ऊपर से जो है प्रहलाद को लेके आ रहे हैं। तालियां।
चलो चलो भाई चलो, होलिका दहन हो गया है, अब चलिए भोजन की व्यवस्था। चलो भाई चलो 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 बालक लोगों, तगड़े नीचे कर रखी है हमने भोजन की व्यवस्था। सामने खनसर और ये बगल में हमारा गांव हो लिया। चलो चलो तो दगड़ियों, रात्रि भोजन की तैयारी प्रारंभ। ये देखिए आप, यहाँ पे चावल है, छोले हैं और साथ में सूजी भी है। ये देखो बस ये बहुत तेज पत्ता देखिए आप, बहुत शानदार। और दाल वाला भी पीछे ही है। ये खटाई की व्यवस्था भी कर रखी है। ये देखिए आप, ये बात बहुत ही शानदार से शानदार। देखिए आप, वे ना हुए भाई, वे सब टेढ़ा ठीक है।